चंपावत उपचुनाव में मिली जीत से जहां बीजेपी उत्साहित है, वहीं कांग्रेस ने इस जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के अंदर भी देख रहे हैं, आखिर कहां गड़बड़ी रह गई जो इतने बड़े अंतर से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी हैं। माहरा जी, आज चंपावत का नतीजा सामने आया है, कांग्रेस के लिए चिंतनीय भी है और बहुत गंभीरता से लेने वाला भी है। किस तरीके से आप मंथन कर रहे हैं इस नतीजे? देखिए, हम दुखी हैं इस फैसले से और जो रिजल्ट आया वो सामान्य नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट खड़ा हो, उसको केवल 3-3.5 हजार वोट पड़े। ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो सामने है। उन पे भी हम विचार कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर से कोई षड्यंत्र तो नहीं हुए। और जिस तरीके से मेरे चुनावी कार्यालय बंद किए गए, मैंने वोटिंग से पहले इन बातों को कहा था। वनबसा में मैंने एक कार्यालय खोला, 12 घंटे बाद बंद कर दिया गया। एक कार्यालय खोला, उद्घाटन के बाद मैं उद्बोधन दे रहा था, मेरा उद्बोधन समाप्त नहीं हुआ था, कार्यालय बंद हो जाता है धमकी देके। और जबकि जब कार्यालय खुलता है तो उसकी विधिवत इजाजत ली जाती है चुनाव कमीशन से, वो हमारे पास है। उसके बाद आप देखिए कि चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बेशर्मी से एक टीम लेकर स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोट की अपील की, जो कानून के विरुद्ध है, चुनाव कमीशन के नियम कानून के विरुद्ध है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वानगी है, एक शुरुआत है। देश में लोकतंत्र को किस तरीके से लोग हैंडल करने वाले हैं, ये चिंता का विषय मेरे लिए भी है और ये हर बुद्धिजीवी के लिए चिंता का विषय है जो लोकतंत्र पर विश्वास और भरोसा करता है। चंपावत में जितनी सब बातें आप कह रहे हैं, आपकी सुनवाई अभी तक कहीं नहीं हुई है। क्या कांग्रेस इसमें आगे कोई स्टेप उठाएगी? हम इसमें विधिक राय भी ले रहे हैं। हम गवर्नर साहब अगर टाइम देंगे तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाके जो चुनाव जो प्रचार का समय था समाप्त होने के बाद स्कूटर मोटरसाइकिल रैली निकली, उसको लेकर, जो बिजली जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे बंद होने की अवधि के बीच में वोट परसेंटेज है, उसको लेकर एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग हम सरकार से भी करेंगे। आने वाला समय में जो विधानसभा सत्र है उसमें भी हमारे साथी इस बात को उठाएंगे। हमारे साथ केवल प्रशासन ही छल नहीं कर रहा था, कई ऐसे मीडियाकर्मी भी थे जो लगातार एक माहौल क्रिएट कर रहे थे और उसमें डर भी शामिल था। जो कारोबारी लोग हैं उनके वो सीज कर दिए गए, दुकानें सीज कर दी गई। जिनके ट्रक्स थे उनके कागजात वहां जमा कर लिए गए कि भाई हम तुमको अब रेता बजट नहीं ढोने देंगे। तो जो इस तरह की कार्रवाई हुई, ये हम भी जान रहे थे कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, तो जीत होगी मुख्यमंत्री की, हम लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से जीत की गारंटी होने के बाद भी, जीतने की पूरी संभावना के होने के बाद भी जिस तरीके से प्रपंच किया गया, जिस तरीके से वोटों को छीनने की कोशिश की गई, ये बहुत ही दुख देने वाली है। ऐसा आज से पहले किसी मुख्यमंत्री या किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। करण जी, लास्ट क्वेश्चन है कि 5000 के अंतर से आपका कैंडिडेट अभी आम चुनाव हार गया था और अब आपकी कैंडिडेट 5000 वोट भी नहीं ले पाई। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा आप चिंता का विषय है कि आगे भी ये ट्रेंड न चले, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो कॉमन चुनाव होगा उसमें तो इतनी आसानी नहीं होगी। उसमें चुनाव कमीशन भी निष्पक्ष होता है, उस समय प्रशासन भी निष्पक्ष होता है और किसी मुख्यमंत्री का, सरकार का दबाव नहीं, डर नहीं होता। किसी आम बिजनेसमैन को, किसी आम कारोबारी को डर नहीं है, तो उसको पता है सरकार बदल सकती है, तो वो डरता नहीं है। लेकिन इस समय भय का वातावरण था। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे करण माहरा। उनका कहना है कि हमें ये तो मालूम था कि मुख्यमंत्री के मुकाबले में हमारी हार तो होगी, लेकिन इतनी अप्रत्याशित होगी इसकी कल्पना नहीं की थी। तमाम पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है और उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही कहा है कि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से पूरे मामले की जांच की जाए। कैमरामैन मंजुल सिंह मांजिला के साथ सहारा समय के